प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी उपस्थिति का हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय में प्रभु। हालेलुया, आप हमारे बीच में हैं। हालेलुया, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरे नाम की स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। हालेलुया, वी लव यू जीसस, वी प्रेज यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम मिलकर प्रभु की जय जयकार करेंगे क्योंकि वो हमारे लिए भला रहा है। हालेलुया, कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे लिए भला रहा है। हालेलुया, मिलकर उसके नाम की स्तुति और महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। ओ बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय, ओ बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। ओ प्रेम की तेरी यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। ओ प्रेम की तेरी यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। गाएं तेरे प्रेम की गाए गीत, ओ तेरे प्रेम की गाए गीत। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय, ओ बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर, ओ क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा। गाए मन मेरे तू बोल सदा, ओ मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय, ओ बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत, ओ तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, ओ पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय, ओ बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। गाएंगे मेरे साथ, ओ खिदमत अपनी ले मुझसे, यीशु इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, ओ इस मंदिर में तू बसे। और हिंद में तेरा नाम रहे, ओ हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। ओ बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। एक बार और गाएंगे, खिदमत, ओ खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। ओ खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। भारत में तेरा नाम रहे, ओ भारत में तेरा नाम रहे। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय, ओ बोलो जय,
मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय जय जय, ओ बोलो जय जय जय, ओ बोलो जय जय जय, ओ बोलो जय जय जय। हालेलुया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया, तू हमारे बीच में है परमेश्वर, आप विराजमान खुदा है। आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु। हालेलुया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के पूरे हालेलुया समय को हम आपके हाथों में देते हैं। आप योग्य है प्रभु, आप योग्य है प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया, वी वर्शिप यू जीसस। मिलकर कहेंगे, ओ तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। ओ दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। मिलकर गा आज मुझ पे। हाँ प्रभु, आज हम ये मिलकर कहते हैं, आज हमारे बीच में वो अभिषेक को दे, ताकि हम तेरी सामर्थ से भरकर तेरे नाम के लिए हम खड़े रहने पाए प्रभु। वो अभिषेक प्रभु हमें मिलने पाए प्रभु। और हम कहते हैं परमेश्वर कि इन दिनों में प्रभु आप अपनी सामर्थ को उंडेलेगा। जहां पर परमेश्वर आपके वचन में लिखा है, तेरे पुत्र और पुत्रियां, जवान लड़के और लड़कियां भविष्यवाणियां करेंगे, हालेलुया, दर्शनों को देखेंगे। और परमेश्वर ऐसा अंत के दिनों में प्रभु आप करेगा परमेश्वर। हम ये अपेक्षा करते हैं आपसे, हमारी प्रार्थना आपसे यही है कि परमेश्वर हमें दुगना अभिषेक से भर प्रभु, अपनी दुगनी सामर्थ से भर प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपको सारा आदर देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं खुदावन, क्योंकि आप योग्य है प्रभु, आप योग्य है प्रभु। इस आराधना का स्वीकार आप कर ले, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। और सबने कहा आमेन 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 आमेन। थैंक यू।
थैंक यू डियर जस्टिन फॉर द वंडरफुल टाइम ऑफ वर्शिप। आज के सुबह परमेश्वर ने हम सबको एक साथ मिलकर दोगुना अभिषेक दिया है। लोग मिलकर प्रभु की उपस्थिति में प्रभु का वचन को सुनने जा रहे हैं। सब लोग प्रार्थना के साथ बैठे इस प्रेयर आवर में परमेश्वर की आशीष हम सब पाए। आज के सुबह पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे, प्रभु के दास को अनॉइंट करे। हम सब मिलकर आज के सुबह ब्लेसेड होने के लिए लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। हर एक सदस्य, हर एक प्रभु के दास और दासी आज के सुबह आशीष पाए। थैंक यू सो मच जस्टिन फॉर द ब्लेस्ड टाइम ऑफ वर्शिप। आइए मिलकर हम वचन की ओर जाएंगे। हमारे बीच में बहुत ही आनंदित है और खुशी है। वी आर सो ब्लेस्ड टू हैव रेवरेंड जॉनसन के जॉर्ज विद अस। प्रभु के अभिषेक दास के बारे में हमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु के दास कई बार हमारे बीच में आ चुके हैं। इज अ वेरी अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड। और उत्तराखंड के मिशन डिपार्टमेंट के वो डायरेक्टर भी है। और इससे भी बढ़कर उनके जीवन से मैं एक चीज को देखता हूं, प्रभु को बहुत नजदीकी से प्रभु के साथ चलने वाले प्रभु के भक्त हैं। प्रभु के वचन को गहराई से बांटने वाला, प्रभु के उद्देश्यों को एक प्रोफेटिक वचन के द्वारा बांटने वाले प्रभु के दास है। आइए मिलकर हम लोग सब अपने वीडियोस को खोलें। हम लोग मिलकर अभी प्रभु के वचन को सुनने जा रहे हैं। लेट द होली स्पिरिट टेक द चार्ज दिस मॉर्निंग ऑन बिहाफ ऑफ आवर नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ असेंबलीज ऑफ गॉड and our superintendent, Reverend Shaji Varghese, and all our executive committee. We would like to invite you, Reverend Johnson K. George, to please come forward and bless all our pastors this morning. And we are so glad to be with you. Over to you. This is your time, Pastor. आपका ये समय है। Pastor, unmute करिएगा। Unmute. सॉरी। थैंक यू पास्टर शिबू इब्राहिम। सबको जय मसीह की। मेरा एक सौभाग्य का समय है आप लोगों के साथ जूम की प्लेटफॉर्म के जरिए एक संगति पाने के लिए और प्रार्थना में कुछ समय बिताने के लिए प्रभु ने मदद किया। मेरा साउंड सबको सुनाई दे रहा है? Oh, thank you. Okay. I thank God for all the executive members of Northern District Council, as well as the prayer department, and especially Pastor Shibu Abraham for making arrangements in such a way that ये arrangement करने के लिए Pastor Shibu Abraham को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं पहले भी आप लोगों के साथ संगति पाए हैं। रिसेंटली इन दिल्ली आप में से कुछ लोगों के साथ प्रेयर टाइम हमारा ये जी ने किया, वहां भी हमारा एक मुलाकात हुआ। इसलिए उस समय भी हमारे लिए बहुत इंस्पिरेशन टाइम था। ये सब मैं याद करते हुए एक छोटा सा संदेश आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम सभी सेवा में व्यस्त है और व्यस्त भी है। सॉरी टू यूज दैट वर्ड बिजी। मैं तो नॉर्मली बिजी वर्ड यूज नहीं करता हूँ। व्यस्त है, बट बिजी वर्ड में थोड़ा सा एक मुश्किल एक्रोनिम है। आप लोग ये जानते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं। BUSY, जब हम अचानक ये बोलते हैं BUSY, देयर इज ए फुल फॉर्म फॉर दैट। ये एक्रोनिम बोलते हैं, बीइंग अंडर सैटन्स योक। ठीक है, इसलिए मैं नॉर्मली ये नहीं बोलना चाहता हूँ। हम व्यस्त होके सैटन्स के योक में नहीं, परमेश्वर के योक में आना चाहिए। इसलिए वो वर्ड कम से कम यूज करना अच्छा है। फिर भी हम हमारा कलीसिया, परिवार, सेवकाई, हमारे सारे जिम्मेदारियों में हम व्यस्त है, लेकिन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में कभी हम नजरअंदाज में बैठ जाते हैं। मैं पहले एक जमानत लेना चाहता हूँ। मेरा हिंदी थोड़ा बहुत टूटा फूटा हो सकता है, क्योंकि मैं 3 साल से ही हिंदी में प्रचार शुरू किया हूँ। थोड़ा सा हिंदी में मेरा कमी हो सकता है, बट पवित्र आत्मा में कोई कमी नहीं है। मैं जो बोलना चाहता हूँ आपका अंदर पवित्र आत्मा लेके आएगा। मैं इसलिए पवित्र आत्मा पूरा भरोसा के साथ बोल रहा हूँ। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये हम सारे बातों में बिजी बोलते हैं या व्यस्त है, बट उसका अंदर भी कुछ समय हम ये नजरअंदाज से रहता है हमारा प्रार्थना। देखिए, मैं मानता हूं 400 से अधिक पासवान लोग इस NDC में है कि नहीं सर? शिबू सर, सही है कि नहीं? सही है। बट आया है कितना लोग आया है? अराउंड 80 है। क्योंकि मैं एक सैनिक था, इसलिए मैं एक छोटा सा प्रिंसिपल्स कभी कभी मैं बोलता हूँ। 80-20 प्रिंसिपल्स एक ऐसे बोलते हैं, क्योंकि 80% ऑफ लोग लुक बिजी टेक इजी कर देते हैं। सही है कि नहीं? ओनली 20% ऑफ पीपल विल बी इन्वॉल्विंग इन द एक्चुअल जॉब।
ये एक कहावत है, ये कहावत नहीं है, एक असलियत भी है। क्योंकि प्रार्थना करने के लिए बहुत कम लोग अपना समय बिताते हैं। मैं आज 3 शब्द ही आपके सामने रखना चाहता हूं। वो एक है नंबर 1 मिशन, दूसरा है मजदूर, तीसरा है मुकाबला। ठीक है, मेरा पूरा संदेश इस 3 बातों में या 3 शब्दों में सीमित है। क्योंकि हमारा जो टाइम हमें दिया हुआ है उसका अंदर जो हम बोलेंगे उसका एक मेन मकसद ये क्या है। मिशन हमारा नहीं है, मिशन किसी संगठन का या संस्था का नहीं है, मिशन परमेश्वर का है। कितने लोग मेरे साथ वो बोलना चाहते हैं? हम जो मिशन में शामिल हुआ है ये मेरा पर्सनल खुद का नहीं है, मेरा किसी एक संस्था का नहीं है। असेंबलीज ऑफ गॉड को मैं बहुत आभारी से मैं उनको प्रेज गॉड करना चाहता हूं, बट हमारा मकसद, हमारा जो मोटिव ये असेंबलीज ऑफ गॉड की, कलीसिया की ऐसे कुछ नहीं है, यह संस्था का नहीं है, परमेश्वर का होना चाहिए। और प्रश्न है, हम परमेश्वर का साथ जुड़े हैं कि नहीं? हम उस मिशन को पूरी करने में, हमारा परमेश्वर के मिशन में कैसे शामिल होते हैं, या उसका सबसे बड़ा साधन क्या है? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं, पहले बात, हम प्रार्थना में जुड़ना है। प्रार्थना का बिना कोई भी मिशन है ही नहीं है। शुरुआत प्रार्थना में है। जैसे नॉर्मली कैमल्स, आप लोग ऊंट के बारे में सुनते होंगे, वो ऐसे एक कहा रहता है, कैमल का दिन शुरू होता है नी में, और वो अंत में भी नी में ही शुरू होता है। क्योंकि कैमल जो बैठता है नी में बैठता है, सही है कि नहीं? वो उसको एक आइडिया रखिएगा, हम एक कैमल जैसा है। प्रभु का जो मिशन की भोज को लेके हम आगे जाते हैं। हमारा मन में ये होना चाहिए, मेरा मिशन प्रार्थना में शुरू होना है, नी में शुरू होना है। जितना आप लोग ईमेल भेजते हैं, ईमेल से अधिक नीमेल भेजिए, हमारे लिए ये लाभदायक होगा, हमारे लिए ये एक उत्तर मिलेगा। मैं एक कहना क्या चाहता हूं, जहां हम नहीं जा सकते हैं वहां हमारी प्रार्थना पहुंच सकती है। हालेलुया! कितने लोग मेरे साथ हाँ बोलना चाहते हैं, आमेन बोलना चाहते हैं? हाँ, मैं कहीं कहीं ऐसे है, हर जगह पे मैं जा नहीं पाता हूं, तो भी मेरा प्रार्थना वहां पहुंच सकता है। परमेश्वर हमारी राष्ट्र भारत में काम कर रहा है। वहां उत्तर भारत में खासतौर पे आज जो पासवान लोग या जो भाई बहन लोग जिसका अंदर शामिल गया है, जो उत्तर प्रदेश के लोग ज्यादा है, वो उनका अंदर काम कर रहा है। हाँ, हम साथ मिलकर परमेश्वर के इस मकसद को, परमेश्वर के इस उद्देश्य को या इस मिशन को हम आगे बढ़ाएं। हाँ, मैं आपके लिए ये 3 वचन भी ले आना चाहता हूँ। वो 3 वचन जैसे है, प्रारंभ में बोल देता हूँ, जो लोग नोट करने वाले उनको नोट कर रखिए। पहले तीमुथियुस उसकी 2 अध्याय 1 से 4 तक पढ़ेंगे। दूसरा वचन यह है मत्ती 9 का 37 और 38 है। लास्ट में एफेसियन 6 का 10 से 18। ये पूरा हम पढ़ के उसका एक बात, ये पूरा एक्सपोजिटरी मैसेज नहीं करना चाहता हूं, सिर्फ 3 शब्दों में सीमित होके मैं आपको एक छोटा संदेश लेना चाहता हूं। मिशनरी प्रार्थना परमेश्वर का हृदय से शुरू होती है। आप लोग ये जानते हैं, परमेश्वर का मिशन का पूरा करने के लिए प्रार्थना हमें करना है। पहले तीमुथी उसका 2 अध्याय उसका 1 से 4 में ऐसे लिखते हैं, अब लिखता है, अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाएं। हालेलुया! ये तो हम रोजाना करके आते हैं ना। इसलिए हर ट्यूसडे को आप लोगों का हावरा प्रेयर भी है। ये मैं आप लोगों को अभिनंदन देता हूँ, खासतौर के आपका प्रेयर डायरेक्टर, आपका एग्जीक्यूटिव कमेटी, ये सब मिलके हमारा अंदर एक प्रार्थना के माहौल को रखने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए एक मिशन है। हम हर व्यक्तियों के लिए, हर सब मनुष्यों के लिए विनती, प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद के साथ रहना है। अच्छा, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि
हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। तीसरा पद ऐसे है, ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है। चौथा सबसे मूल्य इसमें देना है, यह चाहता है, वह ये चाहता है कि सब मनुष्य को उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। देखिए, ये सब आप लोग सब पढ़े लिखे थियोलॉजियंस है, आप लोग सब पासवान लोग में से सबसे ज्यादा, कुछ परिवार लोग भी हो सकता है, परमेश्वर चाहता है सब लोग उद्धार पाए। हमें उत्तर प्रदेश में या उत्तर भारत में किस लिए रखा गया, क्यों परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर ने क्यों नियुक्त किया, परमेश्वर ने क्यों हमें काबिल बनाया, और परमेश्वर ने हमें सील बना के या उनका छापा लगा के, पवित्र आत्मा का छापा लगा के हर एक क्षेत्र में रखा है, ताकि हमारा द्वारा हर व्यक्ति हो, सब मनुष्य को उद्धार रहो। एक मिनट हाथ उठा के ऐसे बोले, प्रभु मुझे आपने बुलाया इसलिए धन्यवाद प्रभु, मुझे आपने नियुक्त किया इसलिए धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे काबिल बनाया, मैं इसके लिए काबिल नहीं था, फिर भी आपने एक नया वाचा का सेवक बना के मुझे ये काबिल बना के इस क्षेत्र में रखा है, ताकि इस क्षेत्र में एक भी व्यक्ति नाश ना हो जाए। हालेलुया। आज के इस सभा में जितने लोग सहभागी हैं, उनके अंदर ये प्रभु परमेश्वर की ये मिशन को पूरा करने के लिए एक इच्छा हमारा अंदर आ जाए, ये हमारा एक मकसद बनाए। ये हमारा मिशन क्या है, हर जाति, हर गांव, हर व्यक्ति, उत्तर भारत में मेरा हिसाब से है कि मोर देन 1 लाख से अधिक विलेजेस है। आप भी उसके बारे में जानकारी होगा, मेरे से ज्यादा आप लोगों को जानकारी होगा। हर विलेज में हमारा पासवान लोग नहीं है, हमारे विलेज में कलीसिया नहीं है। हाँ, इसका मतलब क्या है, उधर भी लोग नाश में, हर एक दिन नित्य नाश में जा रहा है। अगर हमारा ये मिशन पूरा है ना, तो क्या है, हमें परमेश्वर की उस हृदय में हमें भी शामिल हो, परमेश्वर की हृदय के शुरू में वो उसमें हमें भी शामिल होना चाहिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ, हजारों लोग बिना सुसमाचार अभी भी नाश में जा रहा है। कई क्षेत्र अभी भी अनरिच्ड है, अनरिच्ड ट्राइबल है, अनरिच्ड ग्रुप है, इनके बीच में हमें प्रभु ने रखा है। मैं कभी कभी ऐसे याद करता हूँ, उत्पत्ति की किताब में 12 में उसके बारे में लिखा है, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया, उसमें 12 का 3 आयत में, मतलब 13 मतलब 3rd आयत में ऐसे लिखा है, तेरा द्वारा पृथ्वी के सब कुल आशीष पाएंगे। आमेन। इसका मतलब किसी को प्रभु परमेश्वर ने चुना, उनको आशीष दिया, तो उनके द्वारा हर व्यक्ति, उनके इलाका के हर व्यक्ति, उनका क्षेत्र के हर व्यक्ति आशीष पाना है। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, हाँ, एक चुनौती तो है, क्या आपकी योगदान इसमें है कि नहीं? आपकी इलाका, मैं पता नहीं आप कौन सी शहर में है या अर्बन एरिया में है, विलेज में है, बट आप ये मान लीजिए आपका इलाका का आशीष के लिए आपको वहां रखा गया। ये सिर्फ एक कलीसिया चलाने के लिए नहीं, कलीसिया तो चला जाएगा, वो चलेगा, वो प्रभु यीशु का देह है, वो चलते रहेगा, बट आपका द्वारा आपका कलीसिया, आपके द्वारा आपका देश, आपके द्वारा आपका राज्य, आपके द्वारा आपके इलाका आशीष होना है। आज हमें ऐसे एक प्रार्थना करें, प्रभु मैं क्या करने के लिए मैं इधर आया हूं, बट मेरे द्वारा कम से कम एक व्यक्ति नहीं, हर व्यक्ति आशीष होना है, उसके लिए मुझे ऐसे तैयार कीजिए प्रभु जी। आपका विश्वास किए, आपके शहर के आपके माध्यम से आशीर्वाद प्राप्त होगा, ये कॉन्फिडेंस लेके जाइएगा। मैं कुछ पासवानों को ऐसे मिला है, वो बोलता है मैं फलाना जिला का पासवान हूँ, फलाना इलाका का पासवान हूँ, वो देश मेरा है, वो राज्य मेरा है, वो इलाका मेरा है। वो ऐसे क्लेम करने वाले लोगों को मैंने
बहुत सारे लोगों को देखा है। मैं इसलिए आपको भी ये सुधि दिलाना चाहता हूं, आप ऐसे एक हिम्मत से चलिए। आपका इलाका आपका हाथ में दिया हुआ है, एक मिशन स्टेशन है, वहां आपका ऐसे काम होना चाहिए। आपका प्रार्थना केवल हमारी कलीसिया तक सीमित नहीं होना है। हर एक व्यक्ति उस देश में या उस इलाका में जितने भी लोग हैं, उनके लिए आपका मतलब, जैसे हम बोलते हैं ना, दिल तड़प तड़पता है, हमारा दिल ऐसे तड़प रहा है, तो जरूर उस देश हमारे लिए हो जाएगा। मुझे ऐसे एक प्रार्थना कर मैं अगुवाई करता हूं, हे परमेश्वर मुझे तेरा हृदय से जोड़ो। ऐसे लोग, कितने लोग प्रार्थना करना चाहते हैं। जब परमेश्वर के हृदय से हम जोड़ पाएंगे, उनका मिशन हम अपनाएंगे। जैसे हमारा अंदर की अभिषेक लेके बाहर जाएगा, हमें देख के लोग बोलेगा वाकई एक परमेश्वर का दास है। आप एक सुने में व्यक्ति, मतलब एक स्त्री के बारे में आप लोग सुना होंगे, जब भविष्यवक्ता एलीशा उस इलाका से भटकते रहता था या इधर उधर घूमता था, तब उनको देख के कभी वो बात नहीं किया, उनको देख के ही वो बोला ये वाकई ये परमेश्वर का दास है। हमें देख के लोग बोलने दे, हमें देख के, हमारा चाल चलन को देख के, हमारा रीति रिवाज को देख के, हमारा सारे कारोबारों को देख के लोग ऐसे बोलने दे, हाँ वाकई एक ये परमेश्वर का दास है। वो आपका पास ऐसे बोल आएगा। कुछ समय हम अपने आप को एक बार उनके सामने समर्पण करते हुए बोले, प्रभु इस इलाका में मुझे आप लाया है, इस इलाका के लोग मुझे देख के, मैं बोलने से पहले, मैं परिचय करने से पहले उनको अंदर ऐसा एक रूप आने दे, क्योंकि मैं आपका मिशन में जोड़ा हूं। मैं ज्यादा उसमें एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि आपको ये मैसेज आपका पास पहुंच रहा है, मुझे जानता हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ऐसे दृढ़ करता है। ये हम परमेश्वर का हृदय को साथ, हृदय का साथ जोड़े, उनका मिशन में शामिल हो जाए। जैसे आप जानते हैं, एक थियोलॉजिकल टर्म है मिसियो दे। ये एक थियोलॉजिकल टर्म है, परमेश्वर का मिशन है, इसका मतलब इतना ही है, मिशन ऑफ द लॉर्ड, मिशन ऑफ गॉड। ये मिसियो दे बोलते हैं। देखो प्रभु यीशु का मिशन क्या था? वो सारे महिमा को छोड़ के इस धरती में आया, पृथ्वी के सारे लोगों को उद्धार देने के लिए आया, उनके सारे महिमा को छोड़ के यहाँ आया। वही है परमेश्वर का वो मिशन। हम भी हमारा वो कंफर्ट जोन को छोड़ के कुछ ऐसे इलाके में आए होंगे, हमारा कुछ पुराना महिमा या जो भी पद है या कुछ भी छोड़ के हम इस इलाके में आए होंगे, बट उसका अंदर एक मिशन है, उस मिशन में हम शामिल हो जाएं। बट परमेश्वर का मिशन में शामिल होने के लिए प्रभु यीशु ने इस धरती में क्या किया है, ये सब लोग जानते होंगे ना। मरकुस की किताब उसके 1:35 में ऐसे लिखा है, और भोर को दिन निकलते से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। मतलब सबसे पहले, उनका कोई भी मिशन शुरू करने से पहले, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, मतलब सवेरे का समय। और लूका में भी 5:16 में भी आप पढ़ सकते हैं, परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। मेरा कहने का मतलब यह है, अगर आप मिशन में जोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारा प्रार्थना में हमें जोड़ना है। पर यीशु सुबह अंधेरे में उठकर प्रार्थना करता था। यीशु सुना सेवा से पहले प्रार्थना की, चेलों को चुनने से पहले प्रार्थना की, हर महत्वपूर्ण कार्य से पहले प्रार्थना की। अगर यीशु को प्रार्थना की जरूरत थी, हमें कितनी अधिक चाहिए। हालेलुया। आज इस प्रार्थना समारोह में जो बैठे हैं, सारे पासवानों और सारे भाई बहनों को मैं और ये बोलना चाहता हूँ, बिना प्रार्थना मानवीय काम है, प्रार्थना का साथ परमेश्वर का काम है। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ ये आमीन बोलना चाहते हैं? प्रार्थना का साथ ही परमेश्वर का काम शुरू कर सकता है। पास्टरगण, हाँ, क्या हमारी सेवकाई घुटना से शुरू होता है कि नहीं? नहीं तो इस मिशन में शामिल हो जाइए। एक विशेष एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, जो
आप लोग जो दिल्ली में आया उनको भी इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी है। वहां एक पास्टर जोएल ने कुछ बातें हमें सिखाया। उसमें एक बात मुझे अच्छा लगा, 3 बजे से लेके उन लोग सुबह प्रार्थना शुरू करता था। मैं किसी को मैं बिलिटल करना नहीं चाहता हूं। हम कब उठते हैं? 3 बजे से उठते हैं क्या? मैं नहीं बोलना चाहता हूं आप करो, बट मेरा पापा एक पास्टर था। वो लोग, वो व्यक्ति जब यहाँ थे, मतलब अभी उनका प्रभु में सो गए, वो 4:30 बजे उठता था। 4:30 बजे, 4:30 बजे उठ के अपना पर्सनल प्रेयर करता था। फिर 5:30 बजे हम बच्चों को उठाता था, फिर फैमिली प्रेयर चलता था। बट मैं कहना चाहता हूँ, वो उनका समय पे एक कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट का एक चर्च में वो पासवान करते थे। वहां का चर्च का बढ़ोतरी मैं इसे बोलना चाहता हूँ, वहां का आजकल का सदस्य 1000 से ऊपर है। ठीक है। वहां सिर्फ संडे स्कूल में बच्चे, कुछ साल पहले मैं एक बार गया था वहां, 750 से आती है। मैं क्यों ये कहना चाहता हूं, प्रार्थना करने वाले पासवान का साथ काम जरूर होगा। आप लोग पास्टर डी मोहन के बारे में जानते हैं, पास्टर योंगीचो के बारे में जानते हैं। हाँ, ये लोग बहुत बड़ा भाषण देने वाला नहीं है, वो उन लोग बहुत बड़े अगुवाई थे, बट उनका भाषण से अधिक उनका प्रार्थना जिंदगी इतना महत्वपूर्ण था। मैं कुछ समय योंगीचो पास्टर जी की, उनकी सभा की कुछ सदस्य के साथ मैं भी शामिल किया था। कोरियन का, वो साउथ कोरिया का लोग, उन लोग एक दिन में 6 से 8 घंटे तक प्रार्थना में लगे रहते हैं। ऐसे एक स्पेशल गिफ्ट है वो। मैं ये नहीं बोलता हूँ सब लोग इतना समय प्रार्थना कर सकता है, बट प्रभु यीशु ने हमें एक नमूना दिखाया। सुबेरे का समय, भोर के निकलने से समय, हमें प्रार्थना में थोड़ा सा समय बिताना। मैं जितने भी पासवान लोग, मेरे भाई बहन लोग हमारा साथ इस प्रार्थना का समय में है, अगर आपका इलाका में एक ब्रेक थ्रू नहीं, आप ऐसे सोच के निराश में है, तो आज एक निर्णय लीजिएगा। मैं आज से एक निर्णय लेता हूं, अगर प्रभु मेरा जिंदगी में समय और मिनिस्ट्री देगा, सुबह लुढ़ के मैं प्रार्थना करने के लिए मैं तैयार हूं। अगर आपका जिंदगी में ऐसे एक प्रार्थना करेगा, आपका सेवगाही में ऐसे एक बदलावट आएगा, आपका इलाका में ऐसे एक बेदारी आएगा। आप देखते रहोगे कैसे वो काम हो रहा है। वो जो सामान्य लोग है, जैसे एलिया के बारे में ऐसे बोलते हैं, वो हमारा जैसे एक सामान्य व्यक्ति था, बट जो वो प्रार्थना किया है, वो उधर बारिश आया। जब वो प्रार्थना किया, बारिश बंद हो गया। हाँ, कुछ बंद करने के लिए, कुछ खोलने के लिए हमारा प्रार्थना से हो सकता है। ये जरूरी बात है, ये महत्वपूर्ण बात है। ये आम भी ब्रेक थ्रू पाएंगे। कुछ समय हम ऐसे हाथ उठा के प्रार्थना करें, प्रभु हमारा अंदर एक ऐसी बेदारी दीजिए। सुबह के समय, मैं ये नहीं बोलता हूं 3 बजे उठो, कभी भी हो, भोर निकलने से पहले, सुबेरे के समय, सूरज निकलने से पहले कुछ समय मैं प्रार्थना में मेरे इलाका का बेदारी बनने के लिए, मेरा इलाका में प्रभु की मिशन में जोड़ने के लिए मैं तैयार होना चाहता हूं। प्रभु जी, मेरा अंदर एक नया हिम्मत दीजिए। प्रभु जी, सुबेरे प्रार्थना करने वाला एक शक्तिशाली समय है। 3 बजे से 5-6 बजे का अंदर कुछ समय में ये प्रार्थना का समय बिताना चाहता हूं। ऐसा घोषणा कीजिए, रिवाइवल बिगिंस एट 3 AM। ऐसे बोलिए एक मुंह से, रिवाइवल बिगिंस एट 3 AM। मैं आपका समय आप बोलिएगा। मैं भी आजकल कोशिश करता हूं सुबह उठ के प्रार्थना करना, क्योंकि मैं जो बात एक व्यक्ति से बोलेगा, उसका अंदर उद्धार की बात बाहर आएगा। क्योंकि मेरा मकसद क्या है, मैं ये वर्ड आपको सामने रखना चाहता हूं, मिशन। द पहले वर्ड क्या है? मिशन। उसमें ऐसे का रिवेल बिगिंस एट 3 AM। ये बात तो मैंने शायद पिछली बार भी बताई होंगे। हर सैन्य क्षेत्र में आमतौर पर एक सैन्य नारा लिखा है, द मोर यू स्वेट इन पीस, द लेस यू ब्लीड इन वार। मैं पिछले समय जब आपके साथ एक समारोह में मैंने भाषण दिया था, प्रचार किया था, मैंने ये बात बोला था,
द मोर, ये एक सैनिक नारा है, सेनाओं की नारा है। जैसे मैं एक सेना सैनिक था, इसलिए मैं उसमें मेरा याद में बार बार आता है। This is slogan is like this: the more you sweat in peace, the less you bleed in war. शांति काल में जितना अधिक पसीना बहाओगे, युद्ध में उतना ही कम खून बहाएगा। समझ में आ गया? The more you sweat in peace, जब हम प्रार्थना करते हैं उस समय हम क्या है? हम पीस में बैठ के प्रार्थना में है। जब एक युद्ध योद्धा की ओर एक वार के लिए या मुकाबला के लिए जाएगा, वहां हम क्या करेंगे? द लेस यू ब्लीड इन वार। हालेलुया। मैं ऐसे बोला है, बट आप इसको ध्यान दीजिए। हमें इस दिनों में क्या होना चाहिए? हमारा अंदर ऐसे एक प्रार्थना का स्वभाव आना है। प्रभु, कितना समय आपका साथ मिलके आपका साथ प्रार्थना में मैं जुड़ना चाहता हूं, आप मुझे सहायता कीजिए। हालेलुया। हाँ, अगर हमें मजदूर उड़ाना है, द्वार खोलना है, गढ़ तोड़ना है, तो हमें बलिदानी प्रार्थना करनी होगी। हालेलुया। ये प्रभु यीशु का मिशन ऐसे शुरू किया था। हम भी प्रार्थना में हमारा मिशन शुरू करेंगे। दूसरा बिंदु में मैं आना चाहता हूं, वो मजदूर। ठीक है, पहले क्या था? मिशन। दूसरा क्या है? मजदूर। मत्ती का 9 का 23 27 और 38 में ऐसे लिखा है, तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। ये सारे वचन तो हमें बहुत फेमिलियर वचन है। काटने तो बहुत है, बट मजदूर कम है, और उसके लिए भी प्रार्थना करना है। हमें मिशन की ओर, प्रभु का मिशन में, उनके मिशन में शामिल होकर प्रार्थना करना है। मजदूरों के लिए प्रार्थना करें। हाँ, मैंने जैसे पहले बोला, गांव बिना कलीसिया, गांव बिना सुसमाचार, लोग बिना मसीह, ये हमें ये पुकारता है, प्रभु मजदूर उड़ाओ, युवकों को बुलाओ। ये हमारा भी काम है। मैं इधर ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। एक दूसरा वर्ड्स ऐसे हम पाते हैं, मजदूर तो अभी सफेद है। इंग्लिश में ऐसे बोलता है, नाउ द फील्ड्स आर व्हाइट। इसका मतलब क्या है? सफेद क्यों है? नॉर्मली जब पक्के हुए खेत कैसे रंग में दिखा देता है? थोड़ा बहुत गोल्डन कलर में दिखा देता है, सही है कि नहीं? बट परमेश्वर की कलाम में ऐसे लिखा है, अभी मजदूर तो कम है, खेत क्या है? पक्के सफेद हो गया। सही है कि नहीं? इसका मतलब सही टाइम पे उसको काटने वाला काटा नहीं, वहां पड़ा रह के वो गोल्डन कलर अभी सफेद हो गया, ऑन टाइम में कट नहीं पाया। इसलिए मैं दोबारा सबको बोलना चाहता हूं, हमें ये काम दिया हुआ है, प्रार्थना में परमेश्वर के साथ जुड़े, प्रार्थना में मजदूरों के लिए प्रार्थना करें, ताकि जो सफेद हुआ है खेतों को हमें काटना है। मैं वहां वो दूसरा बंधु आपका ध्यान के लिए आप उसमें मनन कीजिएगा, और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा समय में सीमित रखना चाहता हूं। और तीसरा शब्द मैंने बोला मुकाबला। तीन शब्द कौन सी है? मिशन नहीं तो मकसद। दूसरा है मजदूर, ओके। तीसरा है मुकाबला। आध्यात्मिक हथियारों के साथ प्रार्थना करना है। मुकाबला, ये तो एक प्रार्थना एक मुकाबला है। प्रार्थना एक मल्लयुद्ध है। ये आप लोग सब जो सोचते हैं, मतलब इसके बारे में सोचते होंगे, ये प्रार्थना में कभी कभी एक मल्लयुद्ध की काम करना पड़ता है। बट मल्लयुद्ध करने वाला, जैसे एफेसियों की किताब उसका 6वां अध्याय उसका 10 से 18 तक आप पढ़ेगा, तो प्रार्थना करने वाला का एक हथियारों के बारे में लिखा है। उसका 18 पद में ऐसे लिखा है, 18 पद में, और हर समय हर प्रकार के आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। ये प्रार्थना करने के लिए हमें हथियार बांधना है। हालेलुया। ये सबको ये समझ में आएगा है, क्योंकि शैतान हमेशा यही चाहता है कि हम प्रार्थना में कमजोर हो। हालेलुया।
ये सही है कि नहीं? जैसे देखो, हमें सबसे ज्यादा नींद कब आता है? जब हम प्रार्थना के लिए बैठते हैं, तब हमें सबसे ज्यादा नींद आता है। सही है कि नहीं? मैं ये थोड़ा आपसे पूछता हूं। अगर आप लोग जागते हुए प्रार्थना करते हैं तो बहुत अच्छा है, मैं आपको अभिनंदन करना चाहता हूं। इसलिए फिर पौलुस ने हमें आत्मिक हथियार धारण करने के लिए कहा है, क्योंकि 10 से पढ़ेगा तो ऐसे है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों को सामने खड़े रह सके। क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। देखिए, हम कभी कभी ऐसे लड़ जाते हैं हमारे पद के लिए, हमारे कलीसिया की अनेक बातों के लिए ऐसे लहू और मांस से लड़ते हैं। मेरे प्रिय पासवानों, मेरे भाइयों बहनों, मैं ये बोलना चाहता हूं, हमारे लड़ाई, हमारे मल्लयुद्ध, हमारा मुकाबला ये लहू और मांस से नहीं है, अंधकार की सारे आत्मिक सेनाओं से है। उसमें प्रधान है, अधिकारी है, हकीम है या सेनाओं भी है, बट जो भी हो, बट ये याद रखिएगा, उसके साथ साथ हमारा अंदर ये होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध कि तुम फिर बुरे दिनों में सामना कर सके और सब कुछ पूरा कर सके, करके स्थिर रह सकेंगे। आजकल हमारा मिनिस्ट्री में हम स्थिर हो नहीं पा रहे। क्यों? आप भी सोच लीजिए, एक बार अपने आप को आप एक जांच लीजिए, मैं मेरा सेवकाई में क्यों फटकते रहता हूँ, क्यों मैं स्थिर रह नहीं पा रहा हूँ? क्योंकि यही बात है, हम परमेश्वर के मिशन के साथ जोड़ा नहीं, परमेश्वर का मजदूरों के साथ जोड़ा नहीं, परमेश्वर की ये बड़ा मुकाबला में हम कभी कभी उदास से जुड़ते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ जोड़ा नहीं, क्योंकि आप लोग इस प्रेयर की समारोह में आया, इसका मतलब आप लोग इसमें जोड़ा है। मैं फिर भी बोलता हूँ, कभी कभी हम ऐसे आया है, मैं सॉरी टू से ए कमेंट, हमारे लोगों को दिखाने के लिए हम इसमें जोड़ते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल को जोड़ने के लिए, दिखाने के लिए हम जोड़ते हैं। अरे यार, पास्टर शिबू मुझे बुलाएगा इसलिए मैं आ जाता हूँ। ऐसे नहीं होना चाहिए प्रिय भाई बहनों। हमारा अंदर ये होना चाहिए, मुझे परमेश्वर की इस सेवकाई में स्थिर रहने के लिए मुझे मल्लयुद्ध करना है। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हाँ बोलना चाहते हैं? आमीन बोल के बोले, प्रभु इस दिनों में मुझे ऐसे एक वीर बनाइए, ऐसे एक योद्धा बनाइए, ताकि मैं सिर्फ एक जोड़ने वाला नहीं है, सिर्फ जोड़ने वाला नहीं है, मैं मजदूर की फौज में घुसना चाहता हूं, ताकि मैं जो सफेद हुआ है पक्की खेत को सही समय पे काटने में मुझे एक नया हिम्मत चाहिए। हालेलुया। मैं थोड़ा सा इसका अंदर ऐसे बोलना चाहता है, आप लोग ये सब जानते हैं सारे हथियारों के, लोग कभी कभी ऐसे बोलते हैं 6 हथियार है। मैं बोलना चाहता हूँ 6 नहीं है, 7 हथियार इसका अंदर लिखा है। 18 तक आप पढ़ेगा तो सातों आप मिल सकते हैं। क्योंकि ये मैं सॉरी टू रिपीट दैट वर्ड, मैं एक सैनिक होते के नाम पे ये बोलने में मेरा अंदर एक हिम्मत है। क्या है? उस एक अटेर होता है, एक यूनिफॉर्म होता है, उसका अंदर सिर से लेके पांव तक हम कुछ पहनना है। सही है कि नहीं? उसको आप एक बार देखिए, मैं उस सीक्वेंस से नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर से लेके पांव तक बोलता हूं। ये अंश में एक सशस्त्र सैनिक का चित्र है। सही है कि नहीं? ये 10 से 18 तक एक सैनिक का चित्र है। सिर पर उद्धार की हेलमेट है, उद्धार की टोपी, और धार्मिकता का चिलम पहनाकर, ओके, कमर पर सत्य का कमरबंद बांधी हुई, विश्वास की ढाल लिए हुए, जिसने तुम शैतान के सभी जलते हुए तीरों को बुझ सकते हैं। हमें पाव में मेल की सुसमाचार की तैयार की जूते हैं, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर को वजन हाथ में है। 7वां, ये कभी कभी लोग छुड़ जाते हैं, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और बिंदी करते रहो। देखिए, ये
स्पिरिचुअल वॉरफेयर में सिर्फ 6 में सीमित मत रखिए। ये 7वां बहुत महत्वपूर्ण है। युद्ध में अपने कमांडर से लगातार बिना संपर्क बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। सही है कि नहीं है? अगर हम एक सेना की नाते हम आगे बढ़ेगा तो युद्ध में अपने कमांडर से लगातार संपर्क रखना है। इसके लिए सैनिक के पास एक वॉकी टॉकी रहता है। आप लोग कितने लोग ये देखा है मुझे पता नहीं, फिर मैं ये चित्र आपके सामने ले आना चाहता हूं। सिर्फ टोपी हेलमेट नहीं है, सिर्फ कवच नहीं है, सिर्फ बेल्ट नहीं है, विश्वास की डाल ये सब है, उसके साथ साथ आत्मा में प्रार्थना एक बहुत बहुमूल्य हथियार है। हालेलुया। उसको मैं ऐसे बोलना चाहता हूं, सैनिक के पास वॉकी टॉकी रहता है। किस लिए वॉकी टॉकी रहता है? सैनिक हर वक्त कमांडर के आदेश के साथ ही काम करता है। हालेलुया। मैं आज आप लोगों को ये याद दिलाना चाहता हूं, युद्ध में अपने कमांडर से लगातार संपर्क बनाए। इसके लिए सैनिक वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करता है। जी हाँ मेरे प्रिय पादरियों, भाइयों, बहनों, और अपने प्रभु के मिशन को पूरा करने के लिए उनसे लगातार संपर्क बनाए रखिए। हालेलुया। यही है हमारा प्रार्थना। यही तो समय पर हम अगर आत्मा में प्रार्थना करने का उद्देश्य है, ये भी जानना होना चाहिए। ये ऐसे नहीं है प्रार्थना के बारे में नॉर्मली मैं ऐसे बोलता हूं, प्रार्थना इज नॉट इन्फॉर्मिंग गॉड, इट इज इन्वॉल्विंग गॉड। प्रेयर इज नॉट इन्फॉर्मिंग गॉड, प्रेयर इज इन्वॉल्विंग गॉड। देखिए जो बात हम बोलने से पहले परमेश्वर को सब जानते हैं। मत्ती 6:8 में क्या लिखा है? हमारा सारे आवश्यकता हम बोलने से पहले हमारा पिता जानते हैं। हालेलुया। 1 मिनट हाथ उठा के बोले, मेरा पूरा आवश्यकता जानने वाला प्रभु है मेरा पिता। वो मुझे जानता है, फिर मैं क्यों प्रार्थना करूं? क्योंकि मुझे ऐसा एक हिम्मत मेरा अंदर आना चाहिए, ऐसा एक मकसद मेरा अंदर आना चाहिए, ऐसा एक मोटिव मेरा अंदर आना चाहिए। परमेश्वर को मेरा कामों में इन्वॉल्व करना है। परमेश्वर की मकसद का अनुसार, परमेश्वर का मिशन के अनुसार मुझे काम करना है। इसलिए मैं परमेश्वर से बात करते रहूंगा। ये सुबह उठ के बात करना है तो सुबह उठ के बात करिए, या सवेरे, या मतलब किसी भी टाइम में आप बात करें। जैसे हमारा पवित्र शास्त्र में बहुत सारे नमूना है। दाऊद अपना प्रार्थना 3 बार करता था, या दानियल ने जैसे प्रार्थना करता था। वो सारे नमूना हमारा सामने है। हमारे प्रेरित लोगों या परमेश्वर के साथ जो चेले लोग था, उनका प्रार्थना भी हमें पता था। परमेश्वर के चेले लोग सिर्फ परमेश्वर प्रभु से यही बात किया था। क्या बात किया था? हमें प्रार्थना सिखाओ। सही है कि नहीं? कोई यीशु के पास जाके प्रीचिंग सिखाओ, भविष्यवाणी कैसे सिखाओ, ये नहीं बोला। उन लोग यही बोला था, प्रार्थना सिखाओ। वही हमारा कमजोरी भी है, क्योंकि हम प्रार्थना करना कैसे है हमें जानता नहीं है। कभी कभी आज मैं ये सभा में जो शामिल हुए सारे भाई बहनों को मैं ये बोलना चाहता हूं, लेट अस जॉइन टुगेदर इन द मिशन ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर का मिशन में हमें शामिल हो जाए। मजदूरों को साथ मिला के, उनके लिए भी प्रार्थना करके, उनको तालमेल में लगा के उनके साथ हम प्रार्थना करेगा तो, काम करेगा तो प्रभु काम करने वाला है। ये प्रार्थना एक मल्लयुद्ध की समान है, ये एक मुकाबला के समान है। ये मुकाबला में हमें आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं एक कहानी मैंने जो सुना है, एक पास्टर ने ऐसे बोला है, आप लोग भी पढ़े होंगे या सुने होंगे, टेटन एंड वॉरियर एंजल्स के बारे में। ये डॉक्टर लिविंगस्टन, डेविड लिविंगस्टन ने बताया हुआ स्टोरी है। आप लोग ये जानते होंगे। डेविड लिविंगस्टन स्कॉटलैंड की एक व्यक्ति था। उनके पास ऐसी अगुवाई मिला, वो अफ्रीका में जाके सेवकाई करो। जो अफ्रीका में जाके वो सेवकाई करना शुरू किया, उनका ट्राइबल के बीच में सेवकाई करने शुरू किया। तब उनका एक ट्राइबल का एक चीफ या उनका सरदार आके बोला, आज रात को तुम्हारा पास हम लोग आएंगे, तुम्हारा सारे जो कॉम्पाउंड, उन लोग एक मिशन कॉम्पाउंड बना के उसका अंदर रहता था। इस कॉम्पाउंड के अंदर जितना भी लोग है सबको हम हत्या करेंगे, हम यहां से सबको उठा देंगे।
ये बात बोल के एक मैसेज भेजा है। ओके, डेविड लिविंगस्टन क्या कर सकते हैं? वो उस जमाने में कोई टेलीफोन या कुछ भी नहीं है, उस जमाने का टाइम बोलता हूँ, वो प्रार्थना में शुरू किया। बट ये अचानक क्या हुआ है, उस रात को कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। 1 साल के बाद एक सरदार प्रभु में आया। हालेलुया। देखिए, इन लोग सिर्फ प्रार्थना किया, और उस रात को, जिस रात को वो सरदार और उनके साथी लोग आके इनको इन पर हमला करने के लिए कोशिश कर रहा था, वो लोग बाद में 1 साल का बाद प्रभु में आया। तब ये डॉक्टर लिविंगस्टन, ये एक मिशनरी डॉक्टर था वहां, ये डॉक्टर लिविंगस्टन उस सरदार से पूछा, आप लोग 1 साल पहले मुझे एक धमकी दिया था, आप उस रात को हम सबको उड़ा देंगे, क्यों हमें कुछ नहीं किया? उस वो सरदार ने ऐसे बोला, वो चीफ ने ऐसे बोला, हाँ हम लोग उस दिन आया था, बट हम लोग यहाँ देखा 29 जवान, बड़े हमसे बहुत ऊंचे लोग, बड़ा हथियार लेके आपकी कॉम्पाउंड में घूमने हम देखा, लेकिन हम आगे नहीं आ पाया, इसलिए हम लोग वापस चला गया। अभी हम प्रभु में आया। कुछ सालों के बाद यही बात डॉक्टर लिविंगस्टन स्कॉटलैंड में जाके उनका कलीसिया में, जिस कलीसिया उन्होंने भेजा, वहां वो बात किया। तब उन्होंने ये बोला है, ऐसी एक घटना हमारा जिंदगी में हुआ है, ये घटना ऐसे था, हम लोग ऐसी धमकी में फंसे पड़े थे, बट वो 1 साल के बाद जब वो सरदार प्रभु में आया, वो ऐसे गवाही, 29 लोग हमारे लिए गैर बन के वहां सैनिक का काम कर। तब उस स्कॉटलैंड चर्च के सेक्रेटरी ने ऐसे पूछा, कैन यू से द डेट दैट ऑफ दैट इंसिडेंट, उस इंसिडेंट की डेट बता सकते हैं कि नहीं? तब इनका मन में याद था, वो डेट बताए। उस सेक्रेटरी जाके उनका अटेंडेंस किताब होता है, जो वहां प्रेयर के लिए आता है, उनका अटेंडेंस लेते हैं। आई डोंट नो पास्टर शिबू, आप लोगों के अटेंडेंस लेते हैं कि नहीं, फिर भी मैं ऐसे बोलता हूँ, उस सेक्रेटरी क्या करता था, अटेंडेंस लेता था। वो अटेंडेंस में देखा, उस दिन की प्रेयर में सिर्फ 39 लोग बाकी थे। हालेलुया। वो 39 लोग लिविंगस्टन के लिए, जो अफ्रीका में काम कर रहा था, सेवकाई करता, उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। तब प्रभु का उस लोगों का एक पैरा मिल गया। लेट मी टेल यू, मैं आई वांट टू कंक्लूड माय मैसेज हियर। भाइयों मेरा पासवान, मैं आपको ये सुनी दिलाना चाहता हूँ, लेट अस बी इन्वॉल्व इन द मिशन ऑफ गॉड। ज्यादा मजदूरों के लिए हम प्रार्थना करें। ये मुकाबला परमेश्वर की हथियारों को पहन के हम करेंगे, तो हम इस दिनों में बहुत सारे रिजल्ट पाएंगे। आफ्टर एन ईयर, ये चीफ को, उस अफ्रीका का चीफ को परमेश्वर प्रभु में लाया। जब लिविंगस्टन ने ऐसा एक कहानी बताया, आप भी ये संभव है। कितने लोग मेरे साथ प्रार्थना करना चाहते हैं? आप प्रभु, आज का दिन परमेश्वर का मिशन में हम शामिल होना चाहते हैं, ज्यादा जिम्मेदारी लेके, ज्यादा लोगों को हम इकट्ठा करके, ज्यादा मजदूरों को इकट्ठा करके उत्तर भारत को बदलना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश को हम बदलेंगे, अपना इलाका को हम बदलेंगे, क्योंकि कोई भी नाश होना परमेश्वर नहीं चाहता है। सबका आनंद जीवन में पहुंचाना परमेश्वर की इच्छा है। और अंतिम बुलावट में ऐसे बोलना चाहता हूँ, अरे पास्टर लोग, अरे पास्टर, मैं ऐसे आपको एक बोल ऐसे बोलना चाहता हूँ, एक प्रेयर मिशनरी वॉरियर बनना चाहते हैं क्या? आप एक प्रार्थना योद्धा बनना चाहते हैं क्या? एक मिशनरी प्रार्थना योद्धा बनना चाहते हैं, परमेश्वर का मिशन में भागीदार बनना चाहता है, तो ये हथियारों को पहने, सत्य को हमारा कमर पर कसकर, क्योंकि हमें खड़े होना है, तो सीधा खड़े होना, तो एक बेल्ट चाहिए, एक चाहिए। वो झूठी वादाओं में नहीं है, सच्चाई में रहने दो। सिर पे हमारा टोपी रहने दे,
धार्मिकता का जीलन हम पहन ले, विश्वास की ढाल लेके जो जिसमें शैतान की सभी जलते हुए तीरों को बुझ सकता है। उसके बारे में बहुत सारे मनन करना है, मैं वहां नहीं जाता। हमारा पाव में मेल की सुसमाचार की तैयारी का जूता पहन ले। आत्मा की तलवार जो वचन है उसको हम हाथ में ले ले, और हर समय, सारे बोले, हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहे, और इसीलिए जागते रहो। दिस इज द टाइम फॉर अस। इट इज नॉट ओनली ए आवर ऑफ प्रेयर, ये हमें जागने का एक समय है, हमारा अंदर एक बेदारी आने का समय है। हर समय जब हम वचन सुनते हैं तब हमारा अंदर ऐसे बेदारी आना है। सेवक कभी कभी थक जाते हैं, मिशनरी संघर्ष में बढ़ जाते हैं, हाँ, वहां भी हमें याद दिलाने वाला, हमें मजबूत करने वाला प्रार्थना के साथ हमें आगे बढ़े। गॉड ब्लेस यू ऑल। ये प्रार्थना के साथ हम बंद करेंगे। मैं मिशन के लिए प्रार्थना करूं। मैं 3 से 6 बजे का ये समय का अंदर उठ के मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। कितने लोग ऐसा एक निर्णय लेना चाहते हैं? सब मिलकर ऐसे प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम अपने आप को तेरे मिशन के लिए समर्पित करते हैं। हमें मिशन का एक मन दीजिए, हमें प्रार्थना करने वाला बना, हमारा अंदर भोर में उठने का एक आदत दे दीजिए। हमें भोर का अनुशासन दे, हमारे लिए द्वार खोलिए प्रभु जी, हमारा बंधन तोड़ दीजिए प्रभु जी। उत्तर भारत को आप छुइए, उत्तर प्रदेश को एक जाग दिलाइए। हम आप तेरे मिशन में सहभागी बनना चाहते हैं। हालेलुया। आज हमारे दिन, हम आज रेडी है तो हम एक इस मुकाबला परमेश्वर के साथ तो जोड़ने के लिए हमारा जिंदगी में परमेश्वर के हथियारों को पहनना चाहते हैं। हमें आशीष कीजिए। जितने लोग आज की ये सभा में आए हैं उनका अंदर एक नया जागृत दीजिए, नया बेदर लीजिए, एक नया ताकत दीजिए प्रभु जी, एक नया आशीष का साथ आपके लिए काम बनाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। पास्टर शिबू and all the executives, thank you once again. Thank you, dear Pastor, for the wonderful word that you have given us this morning. परमेश्वर हम सबको सचमुच आशीष दिया है कि प्रभु ने हमें मिशन और प्रभु के लिए मजदूर बनकर और परमेश्वर के उस महान कार्य को पूरा करने के लिए प्रभु ने जो हमें जो बड़ी संदेश आज के सुबह दिया है, आइए मिलकर हम इस प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबके जीवन में ये संदेश जो प्रभु के दास के द्वारा आया है, जो कि बहुत ही बहुमूल्य है, कि खासतौर से मुकाबला, हमें और आपको मुकाबला करना है, प्रार्थना में मुकाबला करना है, सुबह उठ के प्रार्थना करना है, जैसे अनेकों परमेश्वर के वीर लोग ने प्रार्थना किया है। प्रार्थना के द्वारा हम जय पाएंगे। आइए मिलकर हम लोग अंतिम प्रार्थना की ओर जाने से पहले मैं आग्रह करूंगा, इस प्रार्थना के बाद हमारा व्यक्तिगत प्रार्थना है, जो आप सबके लिए व्यक्तिगत प्रार्थना करने के लिए हमारे बीच में पास्टर देवेंद्र कुमार हैं, वो प्रार्थना करेंगे। हम लोग इस समय आखिरी प्रार्थना रेवरेंड शेके निराला जी हमारे बीच में, हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर है, वो प्रार्थना करेंगे। थैंक यू डियर पास्टर पास्टर जॉनसन जॉर्ज फॉर द वैल्यूएबल मैसेज, ब्लेस्ड मैसेज। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस योर मिनिस्ट्री। आपके परिवार को और आपकी सेवकाई को प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। गॉड बी विथ यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ब्लेसिंग अस। जैसे मैं आग्रह करूंगा रेवरेंड जेके निराला जी प्रार्थना और आशीष वचन के साथ समाप्त करें। आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं इस समय जो तूने दिया है ताकि हम तेरे संगति में समय व्यतीत कर सके। प्रभु धन्यवाद करते हैं एक सुंदर आराधना के लिए, धन्यवाद करते हैं टाइम ऑफ प्रेयर के लिए प्रभु, जो परमेश्वर तेरे दास पास्टर एनएस बाबू के द्वारा शेयर किया गया। धन्यवाद करते हैं प्रभु एक सुंदर आराधना के लिए प्रभु, एजी चर्च कानपुर के द्वारा जो लीड की गई। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे वचन के लिए, पास्टर जॉनसन जॉर्ज जी के लिए प्रभु, जो तू लेकर के आया है। एक बार फिर से तूने हमें स्मरण दिलाया है प्रभु अपने
वचन के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में जो मिशन है वो कितना जरूरी है प्रभु। परमेश्वर और मजदूर और मुकाबला, इन तीन चीजों को जो तूने स्मरण दिलाया है प्रभु, लगातार परमेश्वर हम इन तीनों क्षेत्रों में अपने जीवन को फोकस करने पाए परमेश्वर। और प्रभु जो तूने हमें भेजा है उसको, उस मकसद को पूरा कर सके प्रभु। परमेश्वर हम तेरे मजदूर हैं प्रभु, जो तेरे खेत में काम करते प्रभु, तेरा अनुग्रह चाहते परमेश्वर, और लगातार हम मुकाबले में आगे बढ़ते जाए परमेश्वर। हम जानते हैं प्रभु ये मुकाबला प्रभु लहू और मांस से नहीं परंतु शैतान और उसकी आत्मिक सेनाओं से है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर तो हर एक को आशीष दे। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु पास्टर जॉनसन जॉर्ज के लिए प्रभु, जो कि उत्तराखंड में सेवकाई करते हैं परमेश्वर, उन्हें आशीष दे। और प्रभु उनके जीवन में अनुग्रह का हाथ बढ़ा, उनके परिवार में आशीष दे प्रभु, और उनके सेवकाई में आशीष दे। विशेष तौर से प्रार्थना करता हूं पास्टर शिबू के लिए प्रभु, और उनके परिवार के लिए, उनके परिवार को आशीष दे प्रभु, उनके सेवकाई को आशीष दे। प्रार्थना करता हूं हमारे सारे पास्टर्स लोगों के लिए जो यूपी में सेवकाई करते हैं प्रभु। परमेश्वर तू हर एक को संभाल, सभी की रक्षा कर, हिफाजत कर, और सभी को आशीष दे प्रभु। इस कठिन दौर में परमेश्वर तू सबको संभाल करके रख, सभी की जरूरतों को पूरा कर। और प्रार्थना करता हूं प्रभु जो चर्चेस बंद पड़े हैं प्रभु, ओपन होने में तू सहायता मदद कर, और तू अपने सेवकों की जरूरतों को पूरा कर। इन दिनों में जबकि एडमिशन का समय है प्रभु, मेरी प्रार्थना है प्रभु उनके बच्चों के का एडमिशन की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, आर्थिक जरूरत है परमेश्वर। तो सारी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर, और प्रभु समस्या का समाधान कर हर एक के जीवन में। और प्रभु तू सभी को इस्तेमाल कर, कलीसियाओं में कलीसियाएं बढ़ने पाए। धन्यवाद करते हैं तूने प्रार्थना को सुना है, यीशु के नाम से इस विनती प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्यार, उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगत की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हम सबके साथ लगातार होती रहे, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।